सोचो, अगर एग्जाम में क्वेश्चन देखते ही आपको पता ही ना चले कि कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है तो कितना बुरा होगा। उसी एम के साथ हमने ये सीरीज स्टार्ट की है, जहां हम कुछ ही मिनट्स में पूरे चैप्टर का क्रक्स आपके दिमाग में फिट कर देते हैं। वेलकम बैक टू नर्डी साइड। आज हम इस चैप्टर को माइंड मैप के थ्रू कंप्लीटली रिवाइज करेंगे, हर फॉर्मूला कवर करते हुए बिना एक भी स्किप किए। तो ये है हमारा आज का मास्टर प्लान। सबसे पहले चैप्टर का एक क्विक ओवरव्यू लेंगे, फिर रिलेशंस, फंक्शंस और बाइनरी ऑपरेशंस के लॉजिक को समझेंगे, और एंड में एग्जाम में क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करने हैं और कॉमन गलतियों से कैसे बचना है उस पर फोकस करेंगे। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो ये रिलेशंस एंड फंक्शंस चैप्टर आखिर है क्या? सिंपल भाषा में ये चैप्टर दो सेट्स के बीच में अलग अलग तरह के कनेक्शंस यानी रिश्ते डिफाइन करता है और उनकी प्रॉपर्टीज को स्टडी करता है। बोर्ड्स में इसका वेटेज काफी अच्छा रहता है और क्वेश्चंस ज्यादातर प्रूव्ड बेस्ड आते हैं। फॉर एग्जाम्पल, प्रूव दैट दिस इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन या चेक इफ द फंक्शन इज 1 1 एंड ऑन 2। और इस पूरे चैप्टर को मास्टर करने के लिए हमारा ब्रह्मास्त्र है ये माइंड मैप। आप देख सकते हैं एक ही पेज पर पूरा चैप्टर, उसके सारे कॉन्सेप्ट्स, रिलेशंस, फंक्शंस, उनके टाइप्स, सब कुछ एकदम लॉजिकली कनेक्टेड है। तो चलिए इसी के थ्रू पूरा चैप्टर रिवाइज करते हैं। देखो, इस चैप्टर का एक गोल्डन रूल है, फॉर्मूला रटने से कुछ नहीं होगा अगर यही नहीं पता कि उसे कब करना है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है क्वेश्चन का स्ट्रक्चर पहचानना। पहले ये समझो कि सवाल रिलेशन का है या फंक्शन का, और अगर रिलेशन का है तो क्या चेक करना है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक या ट्रांजिटिव। जब स्ट्रक्चर क्लियर होगा ना तो सही फॉर्मूला अपने आप दिमाग में आ जाएगा। चलिए माइंड मैप के पहले हिस्से पर चलते हैं, जो है रिलेशंस। यहां हमारा मेन काम है अलग अलग तरह के रिश्ते पहचानना। सबसे पहले आते हैं दो एकदम एक्सट्रीम केसेस जिन्हें हम ट्रिवियल रिलेशंस कहते हैं। एक है एम्प्टी रिलेशन, जैसा नाम वैसा काम, मतलब सेट के किसी भी एलिमेंट का किसी से कोई रिश्ता नहीं है, बिल्कुल जीरो कनेक्शन। और दूसरा है यूनिवर्सल रिलेशन, इसमें हर एलिमेंट हर दूसरे एलिमेंट से रिलेटेड है। ये दोनों चेक करना सबसे आसान होता है। अब आते हैं मेन टाइप्स पर। पहला है रिफ्लेक्सिव। इसका सिंपल मतलब है मिरर प्रॉपर्टी। सेट का हर एलिमेंट खुद से रिलेटेड होना चाहिए। मतलब अगर सेट है 1 2 3 तो रिलेशन के अंदर 1 1 2 2 और 3 3 तीनों का होना जरूरी है। एक भी एलिमेंट छूटा तो रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं कहलाएगा। फॉर एवरी वर्ड यह बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला है सिमेट्रिक। इसको आप 2 वे स्ट्रीट की तरह समझो। अगर ए का बी से रिश्ता है, यानी ए कॉमा बी रिलेशन आर में है, तो सिमेट्रिक होने के लिए बी का ए से भी रिश्ता होना जरूरी है, यानी बी कॉमा ए का भी आर में होना कंपलसरी है। अगर रिश्ता वन साइडेड है तो वो सिमेट्रिक नहीं है, सिंपल। और तीसरा है ट्रांजिटिव। ये बिल्कुल फ्रेंड ऑफ अ फ्रेंड वाला कॉन्सेप्ट है। सोचो, अगर ए का बी से रिलेशन है और बी का सी से रिलेशन है, तो ट्रांजिटिव होने के लिए ए का सी से भी डायरेक्ट रिलेशन होना ही चाहिए। मतलब अगर ए कॉमा बी और बी कॉमा सी मौजूद हैं तो ए कॉमा सी का होना भी जरूरी है। और जब कोई रिलेशन ये तीनों कंडीशंस रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव एक साथ सेटिस्फाई कर देता है, तो उस स्पेशल रिलेशन को हम कहते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन। ये बोर्ड्स का एक फेवरेट टॉपिक है। इस पर डायरेक्ट प्रूफ बेस्ड क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत हाई रहते हैं। रिलेशंस का लॉजिक तो आई होप क्लियर हो गया होगा। अब माइंड मैप के अगले पार्ट पर चलते हैं, फंक्शंस। ये पूरा का पूरा इनपुट आउटपुट का खेल है, लेकिन इसके अपने कुछ खास रूल्स हैं। माइंड मैप में फंक्शंस के टाइप्स को इन डायग्राम से बहुत अच्छे से समझाया गया है। पहला है 1 1, जिसे इंजेक्टिव भी कहते हैं, जहां हर इनपुट का एक यूनिक आउटपुट होता है। किसी दो इनपुट का सेम आउटपुट नहीं हो सकता। और दूसरा है ऑन्टो या सर्जेक्टिव, जहां कोडोमेन का कोई भी एलिमेंट अकेला नहीं छूटना चाहिए। सबका कोई ना कोई प्री इमेज होना ही चाहिए। अब मैथमेटिकली इसको प्रूफ कैसे करते हैं? देखो, 1 1 प्रूव करने के लिए आप f of x1 इज इक्वल टू f of x2 अज्यूम करते हो, और उससे अगर x1 इक्वल टू x2 प्रूव हो गया तो फंक्शन 1 1 है। ऑन टू प्रूव करने के लिए आप कोडोमेन से कोई भी एक जनरल एलिमेंट y उठाते हो और दिखाते हो कि उसके लिए डोमेन में कोई ना कोई x जरूर एग्जिस्ट करता है। और याद रखो, जब एक फंक्शन 1 1 और ऑन टू दोनों होता है उसे हम बाइजेक्टिव कहते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शंस। ये एक चेन रिएक्शन की तरह है। मान लो आपके पास दो फंक्शंस हैं f और g। आपने इनपुट x को f में डाला, उसने आउटपुट दिया f of x। फिर आपने इस आउटपुट f of x को सीधा g में डाल दिया और फाइनल आउटपुट मिला g f of x। इसी पूरे प्रोसेस को हम go f x लिखते हैं। बेसिकली पहले फंक्शन का आउटपुट दूसरे का इनपुट बन जाता है। और अब बात करते हैं इन्वर्टेबल फंक्शंस की। किसी फंक्शन को रिवर्स यानी उल्टा कब किया जा सकता है? इसका सिंपल सा जवाब है जब वो फंक्शन बाइजेक्टिव हो।
यानी 1 1 भी हो और ऑन्टो भी हो। अगर फंक्शन इन्वर्टिबल है तो एक दूसरा फंक्शन g एग्जिस्ट करेगा जो प्रोसेस को उल्टा कर देगा, ऐसे कि gofx इज इक्वल्स टू x और forgy इज इक्वल्स टू y हो जाए। चलिए अब माइंड मैप के आखिरी बड़े कॉन्सेप्ट पर चलते हैं, बाइनरी ऑपरेशंस। इसका फंडा बहुत सिंपल है, दो चीजों को मिलाकर एक चीज बनाना। यहाँ सबसे ज़रूरी बात, जिसे क्लोजर प्रॉपर्टी कहते हैं, वो ये है कि एक ऑपरेशन जिसे हम स्टार से दिखाते हैं किसी सेट A पर बाइनरी तभी कहलाएगा जब आप उस सेट के कोई भी दो एलिमेंट्स लो, उन पर ऑपरेशन लगाओ और जो रिजल्ट आए वो भी उसी सेट A के अंदर ही हो। अगर रिजल्ट सेट से बाहर चला गया तो वो उस सेट पर बाइनरी ऑपरेशन नहीं है। और हाँ, इसकी भी कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। कम्यूटेटिव यानी ऑर्डर से फर्क नहीं पड़ता, A इंटू बी और B इंटू ए सेम है। एसोसिएटिव मतलब ग्रुपिंग से फर्क नहीं पड़ता। आइडेंटिटी एलिमेंट E वो एलिमेंट है जिसके साथ ऑपरेट करने पर कोई चेंज ना आए, और इन्वर्स वो एलिमेंट है जिसके साथ ऑपरेट करने पर आइडेंटिटी एलिमेंट मिल जाए। ओके, तो हमने माइंड मैप से सारे कॉन्सेप्ट्स तो कवर कर लिए हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात पे आते हैं, एग्जाम में ये सब अप्लाई कैसे करना है। चलो देखते हैं बोर्ड में क्या करना है और क्या नहीं। ये देखिए, ये बोर्ड एग्जाम्स का सबसे कॉमन एकदम पेट क्वेश्चन है इस चैप्टर से। आपको एक रिलेशन R दिया जाएगा और कहा जाएगा कि प्रूव करो कि ये एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। इसको देखकर घबराना बिल्कुल नहीं है, इसको सॉल्व करने का एक सेट प्रोसेस होता है। इसका अप्रोच बहुत सिस्टमैटिक है, आपको बस ये 3 स्टेप्स फॉलो करने हैं। पहले रिफ्लेक्सिविटी प्रूव करो, एक जनरल एलिमेंट A के लिए दिखाओ कि A, रिलेशन में है। फिर सिमेट्री, A, B को अज्यूम करके B, A प्रूव करो। और लास्ट में ट्रांजिटिविटी, A, B और B, C को अज्यूम करके A, C प्रूव करो। तीनों स्टेप्स ढंग से लिख दिए तो फुल मार्क्स पक्के। अब कुछ कॉमन ट्रैप्स जिसमें स्टूडेंट्स अक्सर फंस जाते हैं। पहली गलती, रिफ्लेक्सिव चेक करते वक्त फॉर ऑल एलिमेंट्स लिखना भूल जाना, ये बहुत जरूरी है। दूसरी, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव की स्टार्टिंग असम्पशन में ही कंफ्यूज हो जाना। ऑन टू फंक्शंस में एक एग्जाम्पल से नहीं, हमेशा एक जनरल y के लिए प्रूव करना होता है। और हाँ, गॉफ और फॉग में ऑर्डर का ध्यान रखो, g ऑफ f ऑफ x और f ऑफ g ऑफ x अलग अलग चीजें हैं। तो चलिए अब आते हैं फाइनल रिवीजन स्ट्रैटेजी पर। एग्जाम से ठीक पहले इस चैप्टर को कम से कम टाइम में कैसे इफेक्टिवली रिवाइज करें। एग्जाम से पहले बस ये मंत्रा याद रखो, पहले स्ट्रक्चर, फिर फॉर्मूला, फिर साइंस चेक। पहले क्वेश्चन का स्ट्रक्चर आइडेंटिफाई करो, फिर सही फॉर्मूला चूज करो और लास्ट में कैलकुलेशन करते वक्त साइंस को ध्यान से चेक करो। ये 3 स्टेप्स आपको सिली मिस्टेक से बचाएंगे। अब माइंड मैप को एक बार खुद से रिवाइज करो और प्रैक्टिस क्वेश्चंस हमारे टेलीग्राम चैनल से सॉल्व करो। याद रखो, मैथ सिर्फ देखने से नहीं, प्रैक्टिस से मास्टर होती है। ऑल द बेस्ट।